Hello everyone. I hope you are doing well. Today we discuss the last topic of this chapter, that is the computer viruses. Actually, we start that in the previous lectures about what is the attacks of security, all that, and what are the security threats. So in this session, we see what are the different type of viruses and how it works. So let's start. A computer worm. सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर वर्म. व्हाट इज द कंप्यूटर वर्म? अ कंप्यूटर वर्म इज complete a program by itself. It is written in a such a way that it spread to other computers over in a network. Okay. वर्डिंग पे ध्यान दीजिए. जो जैसे कि देखिए अभी ये जो है ये नेटवर्क के लिए ही काम करता है, राइट? ये वायरस जो है नेटवर्क में ही काम करता है. बट वाइल डूइंग दिस इट कंज्यूम्स नेटवर्क रिसोर्सेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. सो इट ब्रिंग्स द नेटवर्क टू हॉल्ट, राइट? सो क्या होता है कि ये जो कोई भी वायरस या वॉर्म या फिर जो भी मेलिशियस जो भी हम जिसे वायरस कह लीजिए या फिर वॉर्म कह लीजिए या फिर ट्रोजन कह लीजिए, व्हाट आर दे? दीज ऑल आर द प्रोग्राम्स. ओके. इट ऑल आर द प्रोग्राम्स इटसेल्फ. सो इट इज रिटन लाइक हाउ हाउ जैसे अपन हम एक कोई भी प्रोग्राम रन करने कोई कोड लिखते हैं, तो वैसा ही कोड कंप्यूटर वॉर्म वायरसेस के लिए लिखा जाता है, राइट? सो उसका देखिए जो भी इसका पर्पस था वो अलग था, बट इसे लोगों ने गलत तरह से यूज़ करना शुरू किया, राइट? सो हम देख लेते हैं कि इसको मेनली बनाया क्यों गया था, राइट? एट जेरोक्स रिसर्च सेंटर द रिसर्च साइंटिस्ट wanted to carry out large computation, having identified different piece of computations. They designed small program which could themselves spread over the network, over the computers. This worm would execute on idle machine if suitable, otherwise they would continue to hunt other machines. This was original purpose of worms. अब देखिए क्या हुआ था. जेरोक्स रिसर्च सेंटर, एक जेरोक्स नाम की कंपनी थी जिन्होंने एक अपने रिसर्च सेंटर में इस वर्म को डिजाइन क्रिएट किया था, राइट? सो उनका क्या था कि उन्होंने उनको जो उनके जो सिस्टम थे वो नेटवर्क में connected थे. So they want different programs on different computers. So they want data collected into their mainframe. Okay. So उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्मॉल प्रोग्राम बनाया वॉर्म, जो नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर्स में स्प्रेड हो जाता था एंड कॉपी देयर डेटा एंड सेंड टू देयर मेन सिस्टम. ओके. सो ये था इसका पर्पस. बट जो भी सिस्टम इस पे बनाया गया था उसके लिए एक उन्होंने डिफरेंट सिस्टम बनाया था जो इस वायरस को या फिर इस वॉर्म को हैंडल कर सके, राइट? सो दिस वाज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ वॉर्म. ओके. Worm does not harm any other program. It just spread thereby the consuming large resources such as the transmission capacity, the storage, denying services to others. Okay, the worm gets mailing list and using this it to send copy of itself to all those addresses. देखिए वर्म में जनरली होता क्या है कि वर्म जो जो भी डेटा है उसको कलेक्ट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है एंड देन इट सेंड टू द देयर एड्रेस वेयर इट वांट टू कम फ्रॉम. ओके. सो that is the main purpose, that is their working. Okay. The worm is the harmful to organization operating over network, right? ये वर्म ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है बिकॉज उनका जो डेटा है वो डेटा प्राइवेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, राइट? और जो भी कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनका एक अलग से नेटवर्क होता है, राइट? सो नेटवर्क में उन सभी सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं. सो एक वो क्या करता है कि सभी सिस्टम्स का डेटा कलेक्ट करके चुराता है, राइट? So the worm can be protected by strong security and various checkpoints to communication system. So इसलिए जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क बनाया जाता है वहाँ पे इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो भी वर्म है उससे या फिर उससे हमें प्रोटेक्ट
करना है, जो भी डेटा बाहर से आ रहा है वो इन्फेक्टेड ना हो, राइट। सो उस डेटा को क्लीन अप करके वहाँ की सिक्योरिटी मेंटेन की जाती है, राइट। सो वहाँ पे ऐसे अलग अलग टाइप के चेक पॉइंट्स लगाए जाते हैं। डेटा डेटा में डेटा को वो एनालाइज करता है, डिकोड करता है, क्योंकि डेटा आता है तो डिक्रिप्शन फॉर्म में आता है, उसे एनक्रिप्ट करना पड़ता है, राइट। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ओके। एनक्रिप्ट, सॉरी, एनक्रिप्ट फॉर्म में आता है, उसे डिक्रिप्ट करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज द मेन थिंग इन द कंप्यूटर वर्क, ओके। कंप्यूटर वायरस। A computer virus is a program segment written in a clear intention of infection other program. It's get onto many useful programs. Virus is not a complete program. It cannot operate independently. Virus can direct harm to the system and it corrupt code and data. वायरस क्या करता है, उसका मेन पर्पस ही कंप्यूटर को या सिस्टम को हार्म करना है, राइट। सो वो क्या करता है, जो भी सिस्टम है उसके कोड को करप्ट करेगा या फिर उसका डेटा उड़ा देगा, राइट। उड़ा देगा मीन्स डिलीट कर देगा, राइट। सो उसके कुछ टाइप्स है वायरसेस के, हम देख लेते हैं एक एक टाइप, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द बूट सेक्टर इन्फेक्टर, सेकंड इज द मेमोरी रेसिडेंट इन्फेक्टर, थर्ड इज द फाइल स्पेसिफिक इन्फेक्टर, फोर्थ वन इज द कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर, एंड फिफ्थ वन जनरल पर्पज इन्फेक्टर। ऑल दिस देख लेते हैं उसके वर्किंग्स क्या क्या है, ठीक है। मैं एक एक देखेंगे उसका, उसको क्लासिफाइड किस तरह किया जाता है। सो सबसे पहले है हमारा बूट सेक्टर इन्फेक्टर। वायरस कैन गेट इनटू द सिस्टम मेमोरी इफ मशीन इज बूटेड विथ एन इन्फेक्टेड फ्लॉपी और हार्ड डिस्क। बूट सेक्टर इन्फेक्टर में क्या होता है कि जो भी वायरस है वो सिस्टम मेमोरी में स्टोर हो जाता है with the help of infected floppy or hard disks, and whenever system is booted it's activated and do their job, okay। memory resident infector क्या होता है, it loads upon the execution of the infected files subsequently whenever a non-infected files is executed the virus infected। जैसे देखिए कभी आपने कोई फोल्डर कहीं से कॉपी किया होगा पेन ड्राइव से ही, उसमें हम बोलते हैं कि वायरसेस आ गए, वायरसेस आ गए, व्हाट इज दिस मीन्स। क्या होता है कि उसकी एक सपोर्टिंग फाइल, उसी तरह की एक फाइल हमारे इसमें स्टोर हो जाती है, मेमोरी में स्टोर हो जाती है। सो दैट टाइम जब भी हम दूसरी जो अनइन्फेक्टेड फाइल रहती है वो एग्जीक्यूट करते हैं तब वो उसे इन्फेक्ट कर देता है, राइट। सो दैट इज द मेमोरी रेसिडेंट इन्फेक्टर। So our next one is file specific infector. Infection occur when the infected file is executed. The virus then load it at a viral code into the memory, and in addition to infect the viruses also reboot the system, okay। अभी ये जो वायरस है ये क्या करता है कि जब भी फाइल एग्जीक्यूट होती है, फाइल तो एग्जीक्यूट हो जाती है बट वो जब फर्स्ट टाइम जब फाइल एग्जीक्यूट होती है तो उसके मेमोरी में वो वायरस लोड हो जाता है, राइट। एंड देन इट इन्फेक्ट्स द फाइल एंड रिबूट द सिस्टम, ओके। so that is the file specific infector। general purpose infector, it infect the exe files। जो भी देखिए हमें कभी भी जो भी प्रोग्राम रन होता है, जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, तो जब भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते टाइम में हम रन करते टाइम में कौन सी फाइल रन करते हैं, exe फाइल, राइट। सो ये जो इन्फेक्टर है ये क्या करता है, उसी को इन्फेक्ट कर देता है, उसके कोड को ही मेलिशियसली मॉडिफाई कर देता है। सो दैट्स वाई इट कैन अनेबल टू एग्जीक्यूट देयर प्रोग्राम। सो सो exe file is corrupted, okay। command processor infected,
Infection occurs when infected file is executed. The virus then load its viral code into the memory. Once memory resident 205 इज एबल टू इन्फेक्ट, ओके ओके, ये मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर में क्या होता है कि जो भी कोड होता है, हम जब भी अभी देखिए कमांड यूज करना है, यानी उसके पीछे उसके बिहाइंड एक प्रोग्राम या एक कोड रन चलते रहता है, राइट? सो that code is responsible to do our various jobs according to various purposes. So उसमें क्या होता है कि जब भी ये वायरस कमांड प्रोसेसर इन्फेक्टर लोड होता है, उसमें क्या करता है कि उसकी जो मेमोरी साइज है वो अपने कोड को उसमें मिक्स कर देता है, डिलीट नहीं करता है, उस कोड को मिक्स कर देता है। यानी जो भी कमांड का कोड है उसमें वो अपने कोड को बाइंड कर देता है। सो दैट्स वाई दैट फाइल विल बी करप्टेड। ओके, अब उसके इन्फेक्शन मेथड्स कौन कौन से हम देख लेते हैं। अपेंड द वायरल कोड, अपेंड इटसेल्फ टू अनअफेक्टेड प्रोग्राम। अपेंड यानी उसे मॉडिफाइड कर देता है, राइट? रिप्लेस द वायरल कोड, रिप्लेस द ओरिजिनल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम टू कंप्लीटली और पार्शियली। उस कोड को रिप्लेस कर देता है, मतलब जो भी ओरिजिनल कोड है उसको अपने कोड से, जो भी उसका उस वायरस का कोड होगा उससे वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हम यहाँ पे कोड यानी देखिए, कोड यानी एक प्रोग्राम, प्रोग्राम में जो भी प्रोग्राम रहता है उसमें हम क्या करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना। सो उसको ही वो रिप्लेस कर देता है। इंसर्ट वायरल कोड इज इंसर्टेड इनटू बॉडी ऑफ द एग्जीक्यूटेबल कोड टू कैरी सम फनी एक्शंस। अभी कभी कभी क्या होगा कि जो भी वायरसेस है वो क्या करेगा, अपने कोड को ही उसमें इस तरह डाल देगा कि उसमें कभी कभी देखो आप कुछ कुछ वायरस में ऐसे स्माइलीज आते हैं, कई कई कुछ स्टार्स आ जाते हैं। सो वो एक ऐसा इस टाइप का कोड उसमें वो इंसर्ट कर देता है। सो दैट्स वाई वो सब हमें डिस्प्ले होता है, राइट? डिलीट वायरल कोड डिलीटेड, डिलीट सम कोड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव कोड। ओके, वही डिलीट, सिंपल डिलीट करना। ओके, रीडायरेक्ट, अब ये जो है ये नेटवर्क के टाइम में सबसे ज़्यादा वर्क करता है। हियर इज या फिर ऐसे भी नॉर्मली भी यूज़ करता है, बट नेटवर्क के टाइम में ज़्यादा, जब नेटवर्किंग में सिस्टम रहता है या फिर हम कभी इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं उस टाइम ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। हियर इज द नॉर्मल कंट्रोल लो ऑफ प्रोग्रामिंग इज चेंज द एग्जीक्यूटिव सम अदर कोड। वो क्या कर देता है, जो भी कोड रहेगा, जो भी उसका जो कोड रहता है उसको वो रिडायरेक्ट कर देता है अलग जगह। हमें जो पर्पस है उस फाइल का या उस कोड का वो हमें कभी मिलता ही नहीं, उसका आउटपुट कभी मिलता ही नहीं, वो अलग ही कुछ आउटपुट क्रिएट कर देता है। सो दैट इज द रिडायरेक्ट। So here is some more terminologies. So we see one by one. Okay. So mode of operation. Virus works number of ways. Developer of virus is bright person who knows the operating system. Typically, viruses are developed under MS-DOS. Viruses are spread with games, unauthorized software. They are distributed to people free of charge. हाँ, तो देखिए क्या होता है कि जो भी डेवलपर है वो, अब जो वायरस बनाता है वो ऑब्वियसली एक ब्रिलियंट पर्सन ही होगा ना। सो और हाँ, ये जो जो भी वायरस बनाया जाता है वो MS डॉस को ही ध्यान में रख के बनाया जाता है। उसी पे रन करके देखा जाता है, जब भी ये बनाया जाता है तब उसे उसी पे रन करके चेक किया जाता है। और ये कैसे फैलते हैं, वेरियस गेम, अनऑथराइज सॉफ्टवेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड पीपल टू फ्री ऑफ चार्ज। मतलब ऐसे ही कभी कभी हम our next topic is virus detection. Virus detection is a program checks for integrity of binary files. The program maintains a checksum of each file. A mismatch in it indicate virus. Okay. Some program reside in the memory and continuously monitor memory and the input output operations.
वायरस डिटेक्शन में क्या होता है कि देखिए, जब भी फाइल, जो भी फाइल हमारी होती है वो क्या होती है, बाइनरी फाइल्स ही होती है। उसे वो 1 0 के कोड में ही उसे कन्वर्ट की करके वो यूज़ करता है, राइट। सो दैट टाइम क्या करता है कि वो जो भी प्रोग्राम्स है उसके बाइनरी फाइल से, उसको वो ज़ीरो या वन में, वन को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट्स वाई इट मिसमैच द डेटा, एंड दैट्स वाई इट्स वर्क एज मेलिशियसली। सो इस टाइम हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि इसमें जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं मिल रहा है। सो दैट्स वाई वो जो फाइल है वो करप्ट हो चुकी है। ओके, so that is the virus detection. Virus removal. For some of virus bit pattern code can be predicted. The virus removal program scan disk for the pattern of known viruses. On detection, it removes them, and the data recovery is impossible. अब इसमें क्या होता है कि वायरस रिमूवल में जब भी किसी भी टाइप का कोई सॉफ्टवेयर होता है जो वायरसेस को स्कैन करता है, तो हर वायरस, जो भी वायरस होते हैं, उसका एक पैटर्न होता है, उसका एक कोड होता है, उसका एक बिहेवियर होता है। सो सभी वो क्या करता है, जब भी हम स्कैन करते हैं कि किसी भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर से, या फिर किसी प्रोग्राम से, राइट। सो दैट टाइम वो क्या करता है, उस वायरस के डेफिनेशंस को स्कैन करता है और उसके बिहेवियर को चेक करके उसे डिटेक्ट करता है, राइट, और रिमूव करता है। बट दिस, जब भी इस टाइप का डेटा जब डिलीट होता है तो उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें आज आ चुकी है सो जिससे हम डेटा रिकवर कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ टाइम वो रिकवरेबल नहीं होता है, राइट। And our last topic is virus prevention. Prevention is the best measure. Okay, the safest way to buy official legal copies of the software from the reliable sources. वही बोला गया है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर हमें खरीदने चाहिए वो ऑफिशियल और लीगल कॉपीज ही, या फिर उसके रिलेटेड वेबसाइट से ही परचेज करनी चाहिए या फिर लेनी चाहिए, अगर फ्री भी यूज़ कर रहे हो तो। Free unreliable software not be used. Frequent backup and running of the monitoring program also helps prevention. अगर आप फ्री कोई भी सॉफ्टवेयर यूज भी कर रहे हो, सो योर ड्यूटी टू चेक वेदर प्रोग्राम इज properly executable or not, and taking backup frequently, as well as monitoring the programs. Okay, so इन चीज़ों से हम वायरस प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, एंड हियर वी completed our first chapter. So our next chapter is data structure. But before starting data structure, we have to know what is the C language. So we first we move to C language, and then study about the data structure. Okay. So in our next chapter, we see about the C++, and then we move to data structure. So stay safe, students. Goodbye.